जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विजय राजभर और आप देख रहे हैं यूपी सच तक। दोस्तों अभी हम लोग इस समय हैं घोसी लोकसभा के अंतर्गत और आज हमारे साथ हैं एक बीजेपी के वरिष्ठ नेता। और आपसे बता दें कि बीजेपी में 40 वर्ष लगभग 40 वर्ष से एक लगातार काम कर रहे हैं। और आइए आज हम इनसे बात करेंगे कि इस लोकसभा चुनाव में और घोसी को किस हिसाब से ये लोग मजबूती दिलाएंगे। आइए हम इनसे ही बात करेंगे। स्वागत है यूपी सच तक में। आपका भी स्वागत है। सर, अभी घोसी लोकसभा सीट को लेकर के आपकी क्या राय है? घोसी लोकसभा सीट भाई भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रत्याशी अरविंद राजभर जी, मोदी जी ने इनको टिकट दिए हैं। मैं अपने लोगों से, अपने समाज के लोगों से, मैं नाई समाज से हूँ। मेरा नाम जयराम ठाकुर है। मैं कर्पूरी ठाकुर शोध संस्था के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। और अपने समाज से हम लोग तो मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए गांव-गांव, घर-घर अपने समाज के लोगों से भी वोट मांग रहे हैं कि अरविंद राजभर को आप लोग वोट दीजिए, क्योंकि हमारे जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न जो है, आज तक ले कोई राजनीतिक दल केंद्र में किसी का भी सरकार बनी हो, बाकी हमारे जन नायक को आज तक ले भारतीय जनता पार्टी आज तक ले कोई पार्टी नहीं दिया था। बाकी भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया है। तो मेरे पूरे भारत में अपने नाई समाज के लोगों से ऐलान मैं करता हूँ, वोट मांगता हूँ कि इस बार हम लोग मोदी को, भारतीय जनता पार्टी को कमल की फूल पर वोट दिलवाना है और देना है और मोदी जी की सरकार बनाना है। समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि उपचुनाव में तो हम लोग टेलर दिखाए थे, इस चुनाव में पूरा फिल्म दिखा देंगे हरा करके। किसको हरा देंगे? अरविंद राजभर को। अरे वो अपना सीट बचावे ना, जो उनके राष्ट्रीय नेता हैं वो अपना सीट बचा लेना। जो हराने के लिए टेलर जो बता रहे हैं लोग, टेलर तो उन लोग का खत्म हो चुका है। उपचुनाव में टेलर दिखाए थे हरा करके, इस बार भी हरा करके फिल्म दिखाएंगे बोल रहे हैं। वो कभी नहीं हरा पाएंगे, नहीं हरा पाएंगे लोग। इस समय आप जानते हैं, इस समय सारे देश मोदी को देख रहा है, केवल मोदी को देख रहा है और जोगी बाबा को देख रहा है। क्योंकि ये लोग अपने सच्चे दिल से देशभक्ति, जैसे देशभक्त नहीं होते हैं, ये हमारे मोदी जी और जोगी बाबा देशभक्त हैं। जनता इनके ऊपर विश्वास कर रही है। इन्होंने नारा दिया है ना कि न खाएंगे न खाने देंगे। ये लोग भ्रष्टाचारी नहीं है ना, सारे भ्रष्टाचारी एक मंच पर आ गए हैं। सारे भ्रष्टाचारी एक मंच पर आ गए हैं और एक मंच पर आकर भारतीय जनता पार्टी को ये लोग चुनाव हराना चाहते हैं। तो सारे भ्रष्टाचारी को जनता देख रही है कि कौन भ्रष्टाचार में लिप्त है, कितने लोग जेल में हैं, जेल से सरकार चलाना चाहते हैं। और हमारे नेता पर, मोदी और जोगी पर कोई दाग नहीं है। ये जनता जान रही, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास मोदी जी ने जीत लिया है। और उनकी योजनाएं हैं जो केंद्र से प्रदेश तक की, सारे लोगों को गांव-गांव, घर-घर मिल रहा है। इसलिए जनता का विश्वास है कि मोदी जी को विश्वास है कि मोदी जी हमारे नेता अच्छे हैं। मैं मोदी को गारंटी के साथ वोट दूंगा और वो मेरा वो विश्वास करेंगे। अच्छा, आपके नेता कह रहे हैं कि इस बार 400 के पार और विपक्ष पार्टी कह रही है कि 400 से हार, इस पे क्या कहेंगे? भाई हमारे विपक्ष के लोग तो कहेंगे कि तो 100 वोट नहीं पाएंगे। वो लोग अपने विषय में नहीं सोच रहे हैं। वो लोग ये जानबूझ कर कह रहे हैं कि अब हम लोग तो हार ही रहे हैं, हम लोग की सरकार बनना नहीं है, इंडिया गठबंधन की सरकार तो बनना नहीं है। ये तो बच्चा बच्चा कह रहे हैं ना कि इन लोग की सरकार नहीं बनना है। ये तो केवल बात तो एक खाता पूर्ति कर कर सीटों पर चुनाव लड़ा रहे हैं। नहीं तो इन लोग का जो प्रत्याशी है ना, वो जान गया है कि मुझे वोट नहीं मिल रहा है, मैं चुनाव हार जाऊँगा, मेरी जमानत नहीं बचेगी। अच्छा, एक कुछ ही दिन पहले अभी ब्रजेश पाठक जी आए थे जो उप मुख्यमंत्री हैं, और कहीं ना कहीं अरविंद राजभर जी से उठक बैठक करवाए, उसको लेकर के क्या कहेंगे? और कहीं ना ऐसा ना हो कि बीजेपी अरविंद ओम प्रकाश राजभर जी के योगी जी को, मोदी जी को अशब्द भाषा का इस्तेमाल किए तो उसका बदला लिया गया, ऐसा करवा करके। आप मीडिया के हैं, आप बताइए, जनता के बीच में हम जाएंगे तो वोट हाथ जोड़कर, सर झुकाकर ही मांगेंगे ना, कि सीना तान को वोट मांगेंगे।
जनता के बीच में जनता से वोट मांगने जाएंगे, हम गांव का प्रधानी लड़ रहे हैं, पर वो तो जनता जाकर सब पर हाथे पैर जोड़ते हैं ना। वहाँ पे जनता नहीं थी ना। हाँ। वहाँ पे जनता थोड़ी थी। हाँ। वहाँ पे बीजेपी के नेता थे, अरे बीजेपी बड़े बड़े दिग्गज नेता थे वहाँ पे। अरे नेता यदि अपने से बड़ों का यदि प्रणाम कर लेते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं, तो उसमें कोई शिकायत नहीं है। तो उठक बैठक करवाना कहाँ तक सही? उठक बैठक कहाँ किए हैं? नहीं, उठक बैठक नहीं किए हैं हमारे विपक्ष पार्टी हुल्ला। अरे विपक्ष का काम है हल्ला करना। वो तो जाकर घर में गोड़ पर गिर जाते हैं। हाँ, पगड़ी अपने स्वयं पकड़ देते हैं और दूसरे को कहते हैं। किसी को बताएंगे? अरे बताने की क्या जरूरत है, आप खुद मीडिया के हैं, आपको आ जाएगा सामने। बंद कमरे में जाकर गोड़ पर गिरते हैं और बाहर सीना तान कर देखते हैं। कौन पार्टी? अरे पार्टी का नाम बताना है कि आपको सामने आ जाएगा, देखिएगा। हाँ, ये कोई गलत काम हमारे मुख्यमंत्री नहीं किए हैं ब्रजेश पाठक जी। उन्होंने अच्छा काम किया है कि मान लीजिए कोई गलती सही होगा अरविंद जी से, तो अपना वो जो है जनता के बीच में अपने वरिष्ठ नेताओं के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांग लिए, तो क्या गलती की है? हमको चुनाव जीतना है तो हम माफ़ी मांगेंगे, गोड़ पर गिरेंगे। अच्छा, मतलब आप भी सहमत हैं कि वो माफ़ी मांगे हैं? अरे सहमत तो हम है हैं कि कम से कम प्रणाम कर लिए अपने लोगों का, बड़े लोगों का, भारतीय जनता पार्टी के। अरे माफ़ी की क्या बात है? अभी आप माफ़ी कौन गलती किए हैं? कत्ल किए हैं का कि माफ़ी मांगेंगे? वो तो युवा नेता है हमारे, उनको तो चुनाव जिताना है हम लोग को किसी भी तरीके से। अच्छा। हम लोग के सामने कोई है नहीं ना, पक्का एकदम चुनाव जीतना है। अभी कुछ नहीं है, अभी तो पर्चा दाखिला नहीं, अभी हमारे सारे राष्ट्रीय स्तर के नेता उतर जाएंगे मऊ में, घोसी लोकसभा में, और घर घर। केशव प्रसाद मौर्य जी, और उनका बयान था कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के जितने नेता हैं वो माफियाओं से जाकर के रिश्ता बनाते हैं, और बीजेपी जो है वो रिश्ता नहीं बनाती है बल्कि उन लोगों से दुश्मनी करती है। ये बात कौन कहे हैं? डिप्टी सीएम अब्बी कल्ली का बयान है। और समाजवादी पार्टी के लोग, भाई इन लोगों की पार्टी गुंडा बदमाशों की पार्टी है। हाँ। इसमें कोई कहना नहीं है। अच्छा, इसीलिए दोस्त इन लोगों की पार्टी में आप देख ही रहे हैं, शुरू से देख रहे हैं, सारे चैनल दिखा रहा है गुंडा बदमाश की पार्टी है। हम लोग में गुंडा बदमाश की पार्टी नहीं है। हम लोग सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास, जनता हम लोगों पर विश्वास कर रही है, ईमानदारी से हम लोग जनता की सेवा करते हैं। मोदी जी ने और जोगी बाबा सारी व्यवस्था दिए हैं, किसी को कोई चीज़ की कमी नहीं। मतलब आप भी मानते हैं कि समाजवादी पार्टी माफियाओं से जाकर के तो रिश्ता बनाती है? पहले से है, पहले से है, ये कोई नया नहीं है। समाजवादी पार्टी में पहले से गुंडा बदमाशों की पार्टी है समाजवादी पार्टी। हाँ, समाजवादी पार्टी पहले से। अच्छा, चलिए, और बाकी अभी लोकसभा चुनाव को लेकर के और क्या कहेंगे? अरे गरीबों का जितना जगह जमीन जजात, हत्या, बलात्कार ये सब कर रहे हैं, तो आप मीडिया के हैं, आप नहीं देख रहे हैं किस पार्टी के हैं लोग? और जब मरते हैं लोग तो कितना, भाई अतीक अहमद मामूलिया इलाहाबाद में संपत्ति लूटे हैं गरीबों का, सारे मुसलमानों का अफेयर दर्ज था ना उन लोग पर। अभी समाजवादी पार्टी के वो नेता है ना, काना रामपुर के वो वरिष्ठ नेता हैं समाजवादी पार्टी के, उनके ऊपर जमीन हड़पने का आरोप लगा हुआ है, आजम खान का, देख ही रहे हैं। तो ये इनकी पार्टी जो है गुंडा बदमाशों की पार्टी है। ये जमीन हड़पना, हत्या करना इन लोगों का काम है। ये गरीबों का भला कहाँ किए हैं? मुख्तार अंसारी को कुछ लोग कहते हैं कि वो गरीबों के मसीहा थे, और कुछ लोग कहते हैं कि माफिया थे। इस पे आप क्या कहेंगे? भाई कौन कहता है कि वो गरीबों के मसीहा थे? बहुत लोग कहते हैं। तो जो उनके यहाँ जाकर दरबार लगाए होंगे, उनको जो दिए हैं लोग, उनको वो कहे होंगे। हम लोग के विषय में हम लोग तो उनको नहीं जानते हैं कि वो मसीहा हैं कि क्या है। हम लोग तो ये जानते हैं कि वो माफिया थे। कृष्णानंद राय की हत्या किए थे। हाँ, आपके हिसाब से मसीहा नहीं थे, माफिया थे? वो माफिया है, ये हैं। उनका तो टीवी चैनल आज से दिखाई दे रहा है, कितने लोगों का हत्या हुआ है। अतीक अहमद हुए, ये हुए। ये लोग कोनो साधु संत थोड़ो नहीं है। अफजाल अंसारी आपके हिसाब से क्या है? वो तो नेता हैं। नेता हैं। वो माफिया नहीं है? नहीं, वो माफिया नहीं है, वो नेता हैं। अच्छा, वो 5 बार विधायक रहे हैं, जनता के बीच में रहे हैं, आज भी वो सांसद हैं। वो जेल से विधायक रहे हैं, बाकी उनका कुछ टीका लग गया है ना। अच्छा। हाँ, हत्या का टीका लग चुका है उनके ऊपर। चलिए दोस्तों, अभी हमारे साथ हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता, और बाकी इनका वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो पसंद आया हो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।